आज की तीसरी खबर की उम्र दराज अध्यक्ष नहीं चलेंगे। खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बिल्कुल अब युवा रूप में नजर आएगी। पूरी पार्टी यूथ हो जाएगी। युवा कांग्रेस और छात्र इकाई अगले कुछ दिनों में नए अंदाज में आपको दिखेगी। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहा है। दोनों संगठनों को आखिर क्यों बदलने की जरूरत पड़ गई है और किसको मिलने जा रही है आगे कमान, एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर बात करते हैं इस पर आगे। एनएसयूआई के उम्रदराज जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। काम नहीं करने वाले प्रदेश पदाधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। एनएसयूआई में स्कूल और कॉलेज छात्रों को ही मिलेगी जगह। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए कॉलेजों में तैयार होंगे छात्र नेता। एनएसयूआई के उम्रदराज नेताओं को यूथ कांग्रेस में मिलेगी जगह। युवा कांग्रेस के भी नॉन परफॉर्मिंग जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। ऊर्जावान और संगठन में समय देने वाले नेताओं को मिलेगा पद। प्रदेश और जिले के साथ ही विधानसभा स्तर पर भी होगी नियुक्ति। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कांग्रेस के सबसे मजबूत फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं। कांग्रेस के किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में इन संगठनों की अहम भूमिका मानी जाती है। यही वजह है कि अब दोनों ही संगठनों से उम्रदराज और निष्क्रिय लोगों को हटाकर नए लोगों को लाने की तैयारी की जा रही है। दोनों ही संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि जल्द ही एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में नई नियुक्तियां कर ली जाएंगी। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में व्यापक रूप से बदलाव किए जाने हैं। 15 से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी में नए लोगों को अवसर दिया जाएगा। जो पदाधिकारी काफी लंबे समय से निष्क्रिय हैं और संगठन के काम गंभीर नहीं है, उन्हें बदला जाएगा। जनपद जिला चुनाव में जो युवा जीत के आए हैं, 35 साल से कम उम्र के लोग, 40 साल की उम्र के लोग, उनको भी अवसर दिया जाएगा और नई कार्यकारिणी जल्द युवा कांग्रेस के आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की आएगी। बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं एनएसयूआई में, कई जिला अध्यक्ष हैं, कई प्रदेश पदाधिकारी हैं जो अभी निष्क्रिय हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत है बदलाव की। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का भी कहना है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, काम करने के इच्छुक नहीं है, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो जो नीचे लेवल पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय लेवल पर जो छात्र नेता काम कर रहे हैं, सक्रिय रूप से सभी मुद्दों पर खड़े हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो छात्र इशू उनको लेकर, तो उन लोगों को मौका देने की बात है और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बाहर करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार की हताशा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। संगठन को मजबूत करना पार्टी की पहली प्राथमिकता है, इसलिए यूथ और स्टूडेंट विंग से इसकी शुरुआत की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के दोनों संगठनों में नए लोगों को लाने में कितना वक्त लगता है। पार्टी को इससे कितना लाभ होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जो क्राइटेरिया तय हुआ है कि उम्रदराज अध्यक्ष नहीं चलेंगे, इसको देखकर तो लगता है कि अब सिर्फ यूथ कांग्रेस ही नजर आएगी, युवा चेहरे नजर आएंगे। क्या अनुभव पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं रह गया? अनुभवी नेता नहीं चलेंगे अब? देखिए, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में बदलाव की बात है। एनएसयूआई में वैसे भी छात्र नेताओं को जगह दी जाती, तो कई जो छात्र नेता है वो अब उम्रदराज हो चुके हैं। उनकी उम्र जो है वो एनएसयूआई के क्राइटेरिया से बाहर जा चुकी है। इसी तरह से यूथ कांग्रेस में भी कई जो नेता है वो बाहर जा चुके हैं, उनकी जो क्राइटेरिया है वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में अब एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस, नए चेहरों को लाने की तैयारी की जा रही। बड़े पैमाने पर जो फेरबदल है वो देखने मिलेगा। अगले 20-25 दिनों के भीतर ही इस कवायद को अंजाम दे दिया जाएगा। एनएसयूआई की बात की जाए तो 20 से अधिक जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। साथ ही साथ 2 दर्जन से अधिक प्रदेश पदाधिकारियों की नई नियुक्ति होगी। यूथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 15 से अधिक जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे और 2 से 3 दर्जन प्रदेश पदाधिकारी जो है वो बदले जाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही संगठनों के विधानसभा स्तर पर भी व्यापक बदलाव की तैयारी की जा रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा दोनों ही नई टीम को लेकर लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। लगातार यूथ जो चेहरे हैं उनको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन विश्वविद्यालय स्तर से बाहर निकल कर आ सकता है, कौन कॉलेज, कौन स्कूल लेवल से निकल कर आ सकता है। साथ ही साथ इसी तरह से युवा कांग्रेस में भी ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है जो जनाधार वाले नेता हैं, जिन्होंने जनपद का, जिला का चुनाव जीता हो, जिन्होंने पार्षद का चुनाव जीता हो, नगरीय निकाय में चुनाव जीता हो। ऐसे चेहरों को लाने की जो तैयारी है, जो एक्सरसाइज है, वो पूरे प्रदेश स्तर पर की जा रही। तो ऐसे में माना जाना चाहिए कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में बहुत जल्द
नए चेहरे दिखेंगे, नई नियुक्तियां होंगी। ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और खासतौर पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का बड़ा योगदान माना जाता है, बड़ा महत्व माना जाता है। यहीं से नेताओं की जो पौध है वो संगठन में आती है और यहीं से जो प्रदेश का नेतृत्व करने वाले नेता है वो निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसे में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में जो नियुक्तियां हो रही उसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कितना समय लगता है और किस तरह के नेताओं को जगह मिल पाती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की कोशिश है कि नए चेहरे आए, जनाधार वाले चेहरे आए और ऐसे लोग आए जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। खासतौर पर उम्र का जो बंधन है वो 25 साल से 28 साल का उम्र का बंधन एनएसयूआई में है और 35 से 40 साल की उम्र का बंधन यूथ कांग्रेस में। तो इसी एज ग्रुप के लोग आए, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश है और इसीलिए दोनों ही संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ नए लोगों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। ये भी देखना होगा कि युवा जोश का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है, परिस्थितियां कांग्रेस की कब तक बदलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।